टेक जी सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदेद। और अभी हम बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स के हवाले से अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आप ई कॉमर्स पे अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं या करते हैं, कोई भी आपके पास सवाल हो तो जनाब हमारे पास आज टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं जो इस एरिया में ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि उनका एक वाइड एक्सपोजर, वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा, मैं भी आपको बताती चलूँ 0512331676। तो चलते हैं जनाब अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ायज़ा खालिद जो एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल कादिर, वो भी एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट है। व्हाट अ कोइंसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब आपका, फ़ायज़ा आपका, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है और अब ये तो सबको पता है कि जी ई कॉमर्स कुछ है सही, अब इतना भी इट्स अ वेरी नॉर्मली यूज्ड फिनोमेना, घर घर में पता है। अगर तो कोई काम कर नहीं रहा तो सोच ज़रूर रहा है कि ई कॉमर्स के अंदर उसने कुछ ना कुछ करना है, लेकिन जो एक परसेप्शन बनी हुई है ना, वो भी ये बनी हुई है कि ई कॉमर्स में तो अकाउंट बनाते ही छन छन करके ऊपर से कहीं से घर बैठे डॉलरों की, पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। लगता है ये घर बैठे पैसे कमाइए, आसानी से महाना 10 लाख कमाइए, कहीं जाने की एक जनरल जिसको नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली आर द निटी ग्रीटी डिटेल्स ऑफ दिस एरिया, तो वो आज हम आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो फ़ायज़ा आप ही से शुरू करते हैं। आई बी जेंडर बायस्ड, 2 ख़वातीन हैं, आप एक हैं, तो हम आपसे बाद में पूछेंगे। फ़ायज़ा आप सबसे पहले तो ये बताएं पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान में ई कॉमर्स का। पहले इतना इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं, ठीक है, कि आई एम फ़ायज़ा खालिद और वर्किंग एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर, और इस फील्ड में तकरीबन 7-8 साल हो गए। ओके। और उसमें यह है कि मैं एक सोशल एंटरप्राइज चला रही हूँ बाय द नेम ऑफ लूप, जिसमें हम लोग यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं इन डिजिटल स्किल्स। ओके। और सेकेंड वन इज़ माई कंपनी इज़ अ ग्रोथ एंड ई कॉमर्स मार्केटिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ बिस्को, जिसमें हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स और ई कॉमर्स की ब्रांड लॉन्चेस की। हम अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं और काम भी करते हैं कि कैसे आप ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं लोकल और ग्लोबल लेवल पे। अब ई कॉमर्स के पोटेंशियल की जहाँ तक बात है तो उसमें सबसे एक मेजर पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ ना, तो हम पाकिस्तानी हमेशा थोड़ा थोड़ा सा पीछे रहते हैं दुनिया से, और हमारे तक पीछे रहते हैं। जब दुनिया चांद पे पहुंच के कॉर्नर प्लॉट लेके आगे मुरीख पे जाने का सोच रही होती है तो हम कहते हैं नहीं, चांद महबूब के चेहरे से बढ़ के कोई चीज़ है। बिल्कुल। ये है कि हम अभी क्योंकि दुनिया के मुकाबले में थोड़ा पीछे हम लेट चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, हमारे लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट लेट करते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे थे। फिर कोविड के बाद मजबूरी के तौर पर इन लोगों को उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ा, एंड देन दे रियलाइज़ कि भाई अब डिजिटल होने वाले जो लोग हैं ना, वो ही फ़ायदे में है। तो हमेशा मार्केट के अंदर जब कोई गैप होता है और वो उस गैप के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो उसमें पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। और राइट नो हमारा अभी जो मार्केट है ई कॉमर्स की, ये इमर्जिंग मार्केट प्लेस है और ये अभी अप जाएगी, और वी नीड टू क्रिएट प्रॉपर अवेयरनेस के राइट नॉलेज, राइट अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हाउ टू हैंडल दिस बिजनेस एक्चुअली। और पोटेंशियल इसमें आप वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज दे कैन मैनेज ई कॉमर्स अ कंप्लीट बिजनेस फ्रॉम होम। इफ़ यू हैव नो परमिशन टू गो आउट और गो कॉर्पोरेट jobs, they can manage the e-commerce business from home, from doorsteps. So it is really very important, not only for men and for women, and they can start the business easily from easy way. अच्छा अब्दुल कादिर साहब आपकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, एंड व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली, एंड देन फिर हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है। आई एम द CEO ऑफ वर्फल IT प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग की कंपनी इट्स बिन 7 years हम लोग ब्रांड बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं। तो जब भी किसी इंसान के जहन में एक आइडिया आता है कि उसने कोई काम करना है, उस आइडिया से लेकर टिल द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस, उस सारे के अंदर जो कुछ आता है उस सब प्रोसेस के अंदर हम डील करते हैं, कस्टमर्स को हेल्प करते हैं कि सारी चेन से उसने गुजरना कैसे है, स्ट्रेटजी बिल्डअप कैसे करनी है, किस तरह सेल करनी है, टीम्स किस तरह बिल्डअप करनी है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली डू।
इन शॉर्ट मतलब इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द अच्छा आइडिया। नहीं, लाइक ये तो पूरा बिजनेस का एक जो होता है ना कि उसकी वर्किंग एंड स्ट्रेटजी ये डिजिटल फ्रंट आप समझ अच्छा लें, डिजिटल फ्रंट पे डिजिटल फ्रंट पे जिस पे उसका लोगो डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, फिर उसकी वेबसाइट डिजाइन, अच्छा यूजर अच्छा बिल्कुल पर्सोनास, अभी मतलब फिर मार्केटिंग कैंपेन्स बिजनेस वजूद में नहीं आया और उससे पहले ही Throughout. ये काम स्टार्ट हो और जाएगा। फिर उसके बाद कुछ बिजनेसेस को हम हेल्प करते हैं रीब्रांडिंग में टू अचीव देयर एग्जैक्ट गोल्स। सो फॉर एग्जांपल इफ अ बिजनेस इज स्टैंडिंग लाइक अराउंड $1 million एनुअली, उसने अब $5 million पे जाना है या समवेयर अराउंड, तो हाउ वुड इट गो, व्हाट इज द पाथवे वेयर टू अच्छा इट स्पेंड इज द पॉसिबल मनी? विद डिजिटल ब्रांडिंग? यस इट इज पॉसिबल। अच्छा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि पता है वजह क्या है, थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक होंगे, ई कॉमर्स हमारा टॉपिक है, बट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिजिटल ब्रांडिंग इज़ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है कि इसके लिए लोगों, आजकल आपको पता है स्टार्टअप्स के पास लाइक बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, वो स्टार्ट तो करते हैं बट उनके बजट से कहीं ज़्यादा लग जाता है बिकॉज द फ्लक्चुएटिंग डॉलर प्राइस एंड प्राइस हाइक्स वट एवर रीजंस वी हैव। डिजिटल ब्रांडिंग का बजट कहाँ से निकाले वो? देखिए डिपेंड करता है, डिजिटल ब्रांडिंग ही ने तो ये रूम दिया स्टार्टअप्स को कि वो प्ले अराउंड कर सकते हैं। इससे पहले तो जो कन्वेंशनल मीडियम्स थे वो तो इतने एक्सपेंसिव हैं कि स्टार्टअप वुड नेवर हैव थॉट कि यार हम कभी मार्केट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोई भी बिजनेस आपने चलाना यू नीड टू गेट इन सेल्स, सेल्स आपके पास आएंगी मार्केटिंग से, मार्केटिंग के मीडियम डिजिटल से पहले आपके पास थे होर्डिंग्स वगैरह, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीमर्स वगैरह, विच इज़ एन एक्सपेंसिव मीडियम, जिसमें सिर्फ फ्लायर जो है एक सस्ता मीडियम है लेकिन दैट्स नॉट मच इफेक्टिव नाउअडेज। जब से डिजिटल आया इट मेड अ लॉट ऑफ रूम फॉर द स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो, क्योंकि होता ये था कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस तो 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये से भी वो स्टार्टअप कर सकता है विद जस्ट स्पेंडिंग दिस मनी ऑन द फेसबुक एड्स और लेट्स से इंस्टाग्राम एड, दे एक्चुअली स्टार्ट टू रीच आउट द कस्टमर्स फ्रॉम वेयर दे कैन स्टार्ट जनरेटिंग द रेवेन्यू और देन ग्रो देयर बिजनेस हेड। और ये दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रेंथ जो कि डिजिटल ने पट इन की आके शुरू में। तो जैसे कि फ़ायज़ा ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों को अब सीखने की ज़रूरत है, कोविड ने बहुत बुरी तरह हिट किया, लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि पीपल एक्चुअली रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ ई कॉमर्स। आप ये समझ लेंगे इस टाइम पे 2020 के अंदर पाकिस्तान की ई कॉमर्स का मार्केट कैप था $4 billion एंड दराज ने, आई वाज जस्ट स्टडिंग कपल ऑफ डेज अगो, दराज ने खाली ब्लैक फ्राइडे के ऊपर $3 billion की सेल की थी जस्ट इन वन डे। सो दीज आर वन ऑफ मतलब मैसिव स्केल, आप समझ लें कि इतनी बड़ा पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर एंड दिस पोटेंशियल इज़ ग्रोइंग। तो एक्चुअली ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है जो सीख रहे हैं अभी कि बिज़नेस कैसे करना है, और जो बैड एथिक्स वाले लोग हैं जो स्पॉइल करते हैं इस बिज़नेस को, जैसे दराज से भी आप देखते होंगे अक्सर लोगों ने चीज़ ऑर्डर की तो कुछ और आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज बिल्डअप हो रहे हैं। वही ट्रस्ट इश्यूज का जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली प्लेस बनाता है एक्चुअल लोगों के आगे तक और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है। इसके साथ ही ना वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज इट्स रियली वेरी स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदीद है। तो जाने से पहले जो है अब्दुल कादिर साहब ये बात कर रहे थे कि जी एथिक्स और वैल्यूज़ जो है और मॉरल्स की इसमें क्या वैल्यू है और किस तरीके से ये इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट कर सकता है ओवरऑल एक मार्केट को और आपकी क्रेडिबिलिटी को। अच्छा फ़ायज़ा आपकी तरफ चलते हैं। अच्छा अभी हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे अमेज़ॉन पे जो पाकिस्तानी अकाउंट्स थे वो बंद कर दिए गए, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अच्छा उसमें हम ये कह सकते हैं कि जी वो बहुत सारे ख़राब काम कर रहे थे या गलत काम कर रहे थे या उनकी SOPs और रूल्स को के अगेंस्ट जा रहे थे। इसमें एक तबका तो वो है जो जानबूझ के ये कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं था और उनसे वो गलती हो गई और उनका अकाउंट सीज हो गया। तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ज़रूर डिस्कस करें। अच्छा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक तो ये है कि देखें, जो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी आज के सिनेरियो में जहाँ पर हर चीज़ डिजिटाइज है, हमें सही और गलत का ख्याल रखना है, ठीक है। हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस एथिक्स, वैल्यूज़ और फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हलाल हराम और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा अमेज़ॉन में जो मेन मसला ये आया था कि हम लोग ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत पेन भी देती हैं क्योंकि इससे आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है।
अब वो जो सस्पेंड हुए अकाउंट, वो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम तो सबसे पहले यही थी कि जो लोग जानते थे उन लोगों ने मिसयूज़ किया उन मासूम लोगों को बाय प्रोवाइडिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लाइक जस्ट टू मेक मनी दे टीच देम द रॉन्ग और शॉर्टकट्स। एक्चुअली आप उसको शॉर्टकट कह सकते हो Okay. कि आपको ऐसी चीज़ मतलब हमारी ही कम्युनिटी के अंदर शॉर्टकट्स सिखा दी जाते हैं न्यूबीज़ को, और न्यूबीज़ वो शॉर्टकट के चक्कर में फिर पॉलिसी वायलेशन बड़े आराम से करते हैं, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट्स में कहीं ना कहीं पॉलिसी रूल्स और रेगुलेशंस के वायलेशंस हो रहे होते हैं। तो हमारे इधर भी यही मसला हुआ था। देयर आर मैनी मॉडल्स जिसमें ड्रॉप शिपिंग का एक ऐसा मॉडल है जिसकी वजह जिसको थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो कहते हैं कि जी हो ही नहीं सकती कोई इसमें फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के। वंस ड्रॉप शिपिंग इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट मॉड्यूल, बट इसमें अच्छा किस उसमें तरीके से मैं होता है? हाईलाइट ये करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग भी मैटर करता है। अगर आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हो, आप ईबे पे कर रहे हो, तो सम हाउ दे हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी। बट जब हम अमेजोन पे आते हैं ना, तो अमेजोन ओवरऑल तो कहेगा कि ठीक है अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो ये रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अब वो जो रूल्स हैं जो उसने मेंशन किए हैं कि भाई आपको अपना ब्रांड का नाम कस्टमर को शो होना चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट ब्रांड के नेम पे नहीं होना चाहिए, फिर आपकी क्वालिटी और दूसरे सारे मैटर्स जो हैं, फिर आपकी सर्विस टाइम है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि पूरा करना ड्यूरिंग द ड्रॉप शिपिंग मॉडल, और जब आपकी थर्ड पार्टी सेलर बीच में आ जाता है तो वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब वो पूरे नहीं हुए और वो सही तरीके से न्यूबीज को बताए नहीं गए तो फिर मतलब ये जो नए लोग थे जो बेचारे मिसगाइड हुए तो वो ज्यादा इफेक्ट हुए ना इस चीज से। मैं एग्जैक्टली यही जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इट डिपेंड्स कि बेसिकली अमेजोन का जो मॉडल है इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होती है ना कि 3 महीने के इस कोर्स में आप अमेजोन को समझ लें, तो पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट। क्योंकि होता क्या है कि किसी कोर्स के चक्कर में और आप क्विक मनी के चक्कर में ये काम तो कर लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली इसका बिगर इम्पैक्ट आपके कंट्री के क्योंकि अभी देखिए कादिर साहब, अभी हमने देखा था कि कुछ ही अरसा पहले जो गेटवे था वो पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए ओपन किया था अमेजोन ने। बड़ी खुशाइंद बात थी क्योंकि पहले तो अमेजोन पे हम सोचते थे ना बाहरी का कोई प्रोडक्ट आप बाहर सेल कर रहे हो, बट अभी वेरी रिसेंट पास्ट हमने ये देखा कि गेटवे ओपन हो गया। तो इससे आपको लगता है वो चीज़ भी इफेक्ट होगी? अब ऑब्वियसली बात है, देखें जब रेगुलेशंस आती हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि क्लाइंट इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है डिजिटली। इवन लोकल क्लाइंट भी, हमारे पास अक्सर क्लाइंट आ जाते हैं जिनके फेसबुक पेजेस ब्लॉक हुए हुए होते हैं जस्ट फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि ये लोग एकदम ब्लॉकेज नहीं करते हैं अनलेस कि बहुत मैसिव स्केल की फॉर्जरी हो रही हो या बहुत मैसिव स्केल का कोई काम और वार्निंग्स आ रही होती हैं। व्हाट दे टेंड टू डू इज दे डोंट नीड रीड द वार्निंग्स, they don't take the right actions and eventually जब वो ब्लॉक हो जाता है तो फिर there is no room, फिर वो अब एक दफा ब्लैक लिस्ट हुआ फिर वो गया, फिर वो नहीं सुनता, आपको नए नाम से बनाना पड़ता है। जो आपने ब्रांड वाला पार्ट सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर, क्योंकि वो वायलेशन वाली बात से आगे जब वो ब्रांड वाला पार्ट आता है तो होता क्या है कि हमारे यहाँ हर बंदा शॉर्टकट चाह रहा है और क्विक मनी चाह रहा है। उसको कहा जा रहा है ना कि कम वक्त में महीने में आप 1 मिलियन कमाएं, महीने में एक दिन में 3 लाख कमाएं। इसमें बताया इस तरीके से जा रहा है, जबकि ना मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको एक चीज बताऊं कि Amazon इज ऑल अबाउट अ ब्रांड बिल्डिंग। इट्स अ बेस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड इफ यू वांट टू लॉन्च योर ब्रांड, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन आप अच्छे ले सकते हो, आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो और आप सारे रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, मार्केट की डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट के मार्जिन रखते हो, टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव करते हैं, तो फिर आप फेल नहीं होते, आप एज अ ब्रांड मार्केट में ग्रो करते हो। हमारे यहाँ इस चीज़ को जो है ना वो क्विक मनी के सोर्स के तौर पर बताया जा रहा है, और ऑल्दो आई एक्सेप्टेड कि ठीक है अगर आप इसको सीखें इट्स अ बेस्ट वे टू अर्न थ्रू द स्किल्स, कि अगर आपको अमेजोन आता है ना आप अपनी स्किल्स को बेच के भी कमा सकते हैं, बट उसके लिए भी वो सारे रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर्स को समझें, राइट इन्फॉर्मेशन दें, हम अपने यूथ को क्विक मनी और शॉर्टकट से ना बाहर लेकर। असल में सबसे पहले मेरे पास भी जो लोग आते हैं इस चीज़ के बारे में, स्पेशली जो यंग होते हैं, उनको मैं एक बात कहता हूँ कि बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल बिजनेस यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसी तरीके से फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल्स जो है ना किसी भी फील्ड के बदलते नहीं है। तो चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो जैसे आप अपना बता रही थी कि जैसे बिजनेस, तो चाहे उसके मार्केट रूल्स हैं, तो ये भी मार्केट है वो भी एक मार्केट है। तो वंस यू अंडरस्टैंड कि हाउ बिजनेस वर्क्स
तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाती है कि अच्छा नाउ डिजिटल बिजनेस के अंदर क्या फ़र्क है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार आप जाएं, आपका कोई दोस्त है जो बिज़नेस कर रहा है या कोई चाचू है, कोई मामू है, वाले साहब, गो एंड आस्क देम हाउ द बिजनेस वर्क्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द पार्ट टू प्रॉफिट, प्रोडक्ट कहाँ से आता है, उसमें ट्रेड मार्जिन कैसे एंटर होता है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, सेल होके वो जो पूरा साइकिल है उसमें सिर्फ एक डिजिटल फ्रंट एंटर हो रहा है। द ट्रेड साइकिल हैज़ टू बी देयर एज इट इज। अच्छा, लेकिन जो डिजिटल फ्रंट एंड हो रहा है दैट इज अ होल न्यू वर्ल्ड, एग्जैक्टली होल न्यू क्या कहते हैं कि जी टेक्निकलिटीज, इसकी बिल्कुल डायमेंशंस डिफरेंट है ना, इसको सिर्फ आपने इंटीग्रेट किया है उसके साथ जो एक्चुअल वर्क हो रहा है। तो जब आपको एक्चुअल की समझ आ जाएगी तो फिर इसकी इंटीग्रेशन को में आपका दिमाग खोलेगा कि यार ये अगर पॉलिसी रखी गई है कोई ब्रांड बिल्डिंग की कि ब्रांड फॉर्ज ना हो, तो ये क्यों रखी गई है। नेचुरली भी आप ये काम नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है आप ब्रांड बिल्ड ही नहीं कर सकते कि अगर आपका बॉक्स कोई बंदा खोला नीचे से कोई और ब्रांड निकला, यू वुड इवेंचुअली ऑर्डर द अदर ब्रांड। तो उसको तो पता लग जाएगा कि ये वाइट लेबलिंग भी नहीं हुई होती अक्सर, तो जो फायजा बता रही हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी केटर्ड फॉर। अच्छा फायजा, आपकी तरफ चलते हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि लाइक देखें अभी आपने कहा मिस गाइड किए गए और शॉर्टकट्स बताए गए और ये सारे वही लोगों के जो ट्रेनिंग देते हैं, आप भी ट्रेनिंग देती हैं, हाउ टू ट्रस्ट। अब अगेन वही वाली बात है, बंदा क्या देखे, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर आप जाएं ना तो आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऑनलाइन अपने स्टोर्स बनाने के, ऑनलाइन कमाने के, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो चीज़ आजकल आपको यूट्यूब पे नज़र आती है वो यही नज़र आती है। सो हाउ टू पिक एंड चूज़ फॉर स्टार्टर्स और बिगनर्स, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं ना इसके लिए एक बहुत क्विक एडवाइस दूंगी जो कि मैं खुद भी सोचती हूँ, इसको मैं रिलेट करती हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम से, कि हम बड़ी बातें करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत आउटडेटेड है, हमारे जो हैं वो हम ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जो खुद तो बिज़नेस कर नहीं रहे होते, हमें बिज़नेस पढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम लोग आम तौर पर डिस्कस करते थे। फिर हमने कहा कि जी हम लोग ना अपनी यूथ को स्किल्स की तरफ लाएं, उनको स्किल्स सिखाएं, क्योंकि स्किल सेट से वो एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के भी। बट यहाँ पर अब फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हमें उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो ट्रेन करने वाले हैं वो कैपेबल नहीं हैं, या वो अगर ख़ुद एक कहीं से ट्रेनिंग लिया है 3-4 महीने, उसको थोड़ा समझाए, उन्हीं स्लाइड्स को उठा के वो आगे ट्रेन कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि हमें उस बंदे से ट्रेनिंग लेनी है जो ख़ुद उस बिज़नेस के अंदर हो, जिसने A to Z पूरे प्रोसेस को समझा हो, उससे गुजरा हो। हाँ, गुजरना इम्पोर्टेंट है ना, मसला ये कि मतलब कि खाली ट्रेनर ना हो, उसका अपना भी ई कॉमर्स बिजनेस हो। दूसरा जो फार्मूला है ना इसके अंदर बहुत क्विक जो मैं लोगों को समझाता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि उसका अपना बिजनेस आपको पढ़ाना और आपके लिए बिजनेस अमेज़न ना हो या कोई और ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो खुद तो वो पैसे इस चीज़ से कमा रहा है कि वो $20 का कोर्स बेच रहा है और आपको ये बता रहा है कि इस कोर्स को लेने से आप $1 मिलियन कमा सकते हो। तो फाइन, अर्निंग $1 मिलियन। इसमें ना देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बिजनेस एक्चुअली माइंड सेट, आपने उसके माइंड सेट, अगर हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, बाकी तो स्किल्स भी आ जाती हैं, अगर हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, अगर कोई अमेज़ॉन लर्न करना चाहता है, या ई कॉमर्स भी माइंड की गेम है, स्ट्रेटजीज की गेम है, ठीक है, और उसके बाद पैसे की गेम है। बट द लर्निंग और प्रोसेस वो आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर वही आप वाली बात भी ठीक है, और मैं भी इसी चीज़ पे एग्री करती हूँ, और मैं हमेशा इसी चीज़ पे बात करती हूँ कि हम लोग अगर आप लर्न करना चाहते हैं एटलीस्ट बिजनेस, तो बिजनेस आप जो उस सारे प्रोसेस से गुजरा है वही बंदा अपने अप्स एंड डाउन्स को आपके अंदर डाल के आपको वो कॉन्फिडेंस दे सकता है कि कल को आप भी एक कामयाब बिजनेस कर सकें। तो एटलीस्ट चले स्किल सेट तो चले समझ आती है कि आप स्किल्स आपने सीखी, आपने उस पर प्रैक्टिस की, आप किसी दूसरे को गाइड कर सकते हो मेन पॉइंट, और देन वो प्रैक्टिस करके काम कर लेगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड अमेज़ॉन, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, योर स्ट्रेटजी, ठीक है, और योर करेज टू स्पेंड, ठीक है। तो ये सब करेज टू स्पेंड एंड द पॉकेट टू स्पेंड, यू नो। इसमें मैं एक चीज़, करेज तो बहुत सारी होगी, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बजट नहीं होता, करेज होती है, और कुछ लोग होते हैं बजट होता है, करेज नहीं होती। तो ये इट्स ऑलवेज अ मिक्स ब्लेंड ऑफ पीपल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ना, अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जिस प्रोसेस से गुजरो, अभी जब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम भी, उसमें भी यही है कि जो बंदा आके पढ़ा रहा है ही हिमसेल्फ नीड्स टू बी अ टेक्नोक्रेट। आपको एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जिन्होंने, जो दोज हु देमसेल्व्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, तो वो आपको एग्जैक्टली जब आप वहाँ से पढ़ के आप आते हो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते, तो पता चलता है ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था, ये तो कोई और दुनिया है, हम इसके लिए तैयार ही नहीं, यू नो। तो ये गैप फिल करना बहुत ज़रूरी है। और अब इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की भी बात हो रही है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है और लोगों ने इस गैप को भी
आइडेंटिफाई एटलीस्ट कर लिया है। इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जो वर्क फोर्स तैयार होगी वो अलाइन होगी हमारी इंडस्ट्री नीड्स के मुताबिक। अच्छा, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगी, ये मुझे बताएं, जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप कितना सच और कितना झूठ होता है? बिकॉज मतलब कुछ थोड़ा सा तो शुगर कोटेड होता होगा, क्या वो ज़रूरी होता है या 100% सच होता है? देखें, एज लॉन्ग एज ब्रांड्स आर कंसिडर्ड यू डोंट नीड टू लाई, क्योंकि अगर आपने लाई किया और वो वैल्यू ना डिलीवर हुई तो फिर दैट्स अ बैकफायर। लेकिन वो कहते हैं ना कि नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी टोल्ड टू, तो इट हैज़ टू बी शुगर कोटेड ट्रुथ। तो शुगर कोटेड ट्रूथ, एग्जैक्ट। हाँ, मतलब अच्छा, इसमें एक और that's how बहुत it is. इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, फॉर इंस्टेंस आप उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हो तो वो अपलिफ्ट होने में भी तो मदद करता है ना, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है। अगर आपकी उस लेवल की नहीं है और ब्रांडिंग बहुत अच्छी है एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़रा ज़्यादा हाई होगी तो इसका फ़ायदा होगा, ब्रांड को नुकसान होगा। बैकफायर हो जाएगा। हम हमेशा किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं उसको ये बता देते हैं कि इफ़ यू आर पुटिंग मनी इनटू द ब्रांड, मेक श्योर यू आर डिलीवरिंग द राइट सर्विसेज और द प्रोडक्ट, बिकॉज इट विल इवेंचुअली बैकफायर। ब्रांड नहीं बना सकते मार्केटिंग है आप। ना, मेरे आई थिंक ये भी एग्री करेंगे इस चीज़ से कि मार्केटिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेस करती है टेस्टिंग पे, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर फीडबैक पे भी। कस्टमर फीडबैक पे कस्टमर इसका मतलब कोई आपका जो मैकेनिज्म होता है आप लोगों के पास कि आप जाएं मार्केट सर्विस करें और जो वॉइस ऑफ द कस्टमर है उसकी बेस के ऊपर कोई चीज कस्टमर तो आपका टीचर है, आपकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी वही करवाता है, आपकी प्रोडक्ट को डेवलप भी वही करवाता है, फेल भी वही करवाता और है। बिल्कुल और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी अवेयरनेस भी वही देता है। तो हम लोग अगर शुगर कोटेड चीज़ें ऐड भी कर देना तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट करके लर्न करके आगे, क्योंकि ये बस समझाने की ज़रूरत है हमारे लोगों को कि भैया ब्रांड बिल्ड करें और ब्रांड मांगता है पेशेंस, और शुरू में आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, फिर ब्रांड को मार्केट में लेके आना है, तो शुरू में थोड़ा सा ना हमें भी काम करते हुए टेस्टिंग्स पे और डाटा कलेक्ट करने में टाइम देखिए, लगता है। इसमें होता ही है कि जब आप केस स्टडीज को फॉलो करते हैं ना तो आपको राइट ब्रांड मैसेज पिकअप करना पड़ता है। जैसे इंडिया के अंदर कैडबरी ने किया एक अरसे तक, वो उनको ये नजर आ रहा था कि हमारा जो बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्पेसिफिक एज के अंदर जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट लाइन से खत्म हो जाते हैं, चॉकलेट्स खाना छोड़ देते हैं। तो कैडबरी के अंदर पूरी एक रिसर्च हुई जिसके बाद उन्होंने वो कुछ मीठा हो जाए और उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हुई, जिसमें आपने देखा होगा कि वो एड हर आते थे तो जगह रोमांस हो रहा है तो चॉकलेट है, अब बुजुर्ग को मनाया जा रहा है तो चॉकलेट है, शादियां हो रही हैं तो चॉकलेट है। दिस इज वेयर दे रियलाइज कि यार अच्छा, और उसमें वो कुछ मीठा हो जाएगा, उन्होंने फिर मिठाई को रिप्लेस किया चॉकलेट। तो दिस इज हाउ ऐसे ही है। ब्रांडिंग वर्क्स। तो वैसे वो सक्सेसफुली उसमें कामयाब भी हुए हैं, क्या कामयाब वैलेंटाइन भी। डे को चॉकलेट से जोड़ दिया गया और इस सब और चीज़ों को। हर अच्छी चीज चॉकलेट का एक जो इम्प्रेशन बना दिया गया इस डिजिटल, उसकी वजह से ये नहीं बताया गया कि इसको ज्यादा खाने से आप शुगर के मरीज बन सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, बट नहीं, अगर कोई चॉकलेट आपको देगा तो हाँ स्वीट वाला एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा, आप मुझे एक बात मजे की बताएं, जैसे अभी हमने ये कैडबरीज की बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, अच्छा इसमें हाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जी कैची हो जाए। कई दफ़ा हम ऐसे डिजिटल उसके ऊपर देखते हैं, एड्स देखते हैं जो कि बहुत अजीब होते हैं बट वो आई कैचिंग होता है और हमें पता होता है। फॉर इंस्टेंस फलानी बिरयानी, अब उस बिरयानी का बड़ा अजीब व गरीब किस्म के उसमें करैक्टर्स होते हैं और जो वो बड़ी अजीब, ये बड़ी एक यूनिक प्रोपोजिशंस भी होती हैं जो कि लेते हैं और वो वर्क करती हैं। तो ये किस तरीके से हर दफ़ा एक नया आइडिया लेकर के आना, लेकिन there is nothing known as bad marketing. It's always if it is working तो it's good marketing. नहीं, it always works. हाँ, मतलब okay. marketing always works for you. It depends के how much the impact is. You just need the attention and if you are So it depend करता है। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा, जितने यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ मुझे ये भी रहा है कि यहाँ पे लोग लीगल इश्यूज पे चले जाते हैं, वेयर एज इंटरनेशनली ब्रांड्स एजेंसीज वाइज कंपेयर कर। अब पिछले दिनों 2 बड़ी कंपनीज ने, जिसमें ये मल्टीफॉर्म के और मास्टर की बहुत बड़ी कैंपेन्स हुई थी आपस में, आपने देखा होगा। लेकिन थोड़ी अरसे बाद बजाय इसके कि वो डिजिटल एजेंसी के थ्रू क्रिएटिव रिबर्टल देते, दे एक्चुअली फाइल्ड अ लॉ सूट ओवर द अदर कंपनी अगेन। तो उससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी मर जाती है। वेयर एज आप अगर इंटरनेशनली चले जाएं तो BMW, ऑडी और इस तरह के जितने ब्रांड्स हैं, इवन बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, ये लोग सब आपस में compete करते हैं। That's where the creative. सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखें ना, आई मीन लाइक कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो कैंपेन होती है उसमें साफ पता चल रहा होता है कि अपने मैसेज साथ वाले कंपेटिटर को भी दे रहे हैं और उन्हीं के पिक पॉइंट्स कुछ उठा के तो वो अपना एक उसका आंसर दे रहे होते हैं। मतलब एक ही जो एडवर्टाइजमेंट है उसका आंसर आपको दूसरे के एड में मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे पिछले दिनों बल्कि मैं देख रहा था कि पेप्सी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली इसी तरीके से, जिसमें उसने सुपरमैन की तरह से कोला का वो पहना हुआ था और पेप्सी ने उस पर लिखा कि फ्रॉम इनसाइड एवरीबॉडी वांट टू बी पेप्सी, इस तरह का एक टाइटल। कोक ने सेम इमेज उठाई, नथिंग चेंज, सिर्फ ऊपर लिख दिया एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ हीरो।
बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट वाज वेयरिंग अ कोक। तो दिस इज हाउ द क्रिएटिव एजेंसीज वर्क। और इसी तरीके से फिर आपको जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्रिएटिविटी बढ़ती है तो ग्रूमिंग और मार्केटिंग और स्ट्रेटजीज और सब चीज़ें फिर अपलिफ्ट करती हैं, बजाय इसके कि सब चीज़ें स्टैग्नेंट, एक टैगलाइन लिख दी, एक बोर्ड लगा दिया। हाँ, वो सही है। अच्छा, लेकिन इसमें ये होता है ना, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये बहुत एक सिंपल सादा पुरवकार सा असूल है। लेकिन क्या आपको लगता है जो कोक के, फॉर इंस्टेंस, अगर हम ब्रांड्स की नाम वैसे यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक के यूजर्स हैं, उनको वो पसंद है और दूसरे को दूसरा पसंद है, तो इस एडवर्टीजमेंट की बेस पे वो दूसरा खींच सकता है कस्टमर्स? वो तो वहीं पे रहेगा ना जो बड़े एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। हाँ, देखें, हमेशा ये होता है कि देयर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ कस्टमर्स। देयर आर लॉयल कस्टमर्स, देन दे आर सेमी लॉयल कस्टमर्स, देन देयर आर न्यू बिगनर्स जो हर चीज़ नई को ट्राई करते हैं। तो आपने डोमेन डिफाइन करनी होती है कि आप किस डोमेन में किस कस्टमर को हिट कर रहे हैं, और उस हिसाब से ही आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनानी होती है। जी जी, इसमें अंडरस्टैंड करना ये होता है कि सब वो जो एक है ना, राइट टारगेट मार्केट और राइट कस्टमर, ठीक है। तो वो जब हम थोड़ी रिसर्च करते हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, डाटा को देखते हैं और राइट कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम मतलब ऐसी चीज़ जो कि सब जर्नल के पास जाए और ऐसी चीज़ जो राइट कस्टमर के पास जाए, उसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो मतलब एक ह्यूमन सा, क्या फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं हमेशा जो हूँ इंटरेस्ट शो करूँगी हिजाबी टाइप के आउटफिट में, जो मुझे उसके साथ बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो सेम लाइक दिस के देखा जाता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है और उसकी नीड क्या और उसके अंदर गैप क्या, फिर उसके मुताबिक उसको ऐड दिखाया जाता है। इसी के साथ मैं ऐड कर दूँ, ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत लोग काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यूज़र स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस का नहीं आइडिया होता। तो बहुत सारे क्लाइंट्स जिनसे मैं मिला हूँ, काफ़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब जिनके रेवेन्यूज़ पर मंथ आप कह लें 25 मिलियन के अराउंड भी हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो उनके साथ भी मैं मिला हूँ, तो उनको भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, जो कि जिसको कहा जाता है यूज़र स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस। ओके, यूज़र स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस ये होते हैं कि देयर आर सर्टेन, जब आप राइट मार्केटिंग के अपने डिफरेंट चंक्स बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम की वेबसाइट है, अब यू आर अ कस्टमर एंड द गूगल नोज इट, या फेसबुक, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है काफ़ी, दे नोज इट कि आपका बाइंग बिहेवियर क्या है। आइदर यू बाय एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और यू बाय थिंग्स ऑन सेल, और यू, तो आप अगर एक कस्टमर है जो कि एक्सपेंसिव परफ्यूम बाय करता है एंड ही ऑलवेज वेंट फॉर एक्सपेंसिव एक्सोटिक थिंग्स, उसके लिए मैं जो अपनी वेबसाइट का एक पेज बनाऊंगा, इट शुड बी डिज़ाइन कि दीज आर द मोस्ट एक्सोटिक परफ्यूम्स, और इस तरीके से, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और जब उसकी एडवर्टीजमेंट एक ऐसे कस्टमर के आगे आएगी जो कि एक्सोटिक परफ्यूम्स बाय करता है और वो उस पर क्लिक करेगा, तो ही विल लैंड ऑन द सिमिलर पेज। लेकिन अगर ऐसे कस्टमर जो कि एक्सोटिक परफ्यूम्स बाय करता है, इट डजंट मैटर अबाउट मनी, उसको मैं दिखाता हूँ कि 50% ऑफ है, दैट इज अ फेलियर। और वहां से मैं उसको लैंड भी ऐसे पेज पे कराता हूँ कि मोस्ट कॉलर मौजूद है आदिल इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत जी से? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे ई कॉमर्स पे बात? मैं आपसे ई कॉमर्स के हवाले से तो नहीं, मैं एक मार्केटिंग टेक्स्ट के हवाले से एक चीज पूछना चाह रहा था। कभी भी हम कोई चीज सेल करना चाहते हैं तो हम उसमें सेलिब्रिटी को लेते हैं, उसको पे करते हैं, उसको पे करने के बाद मीडिया पे चलाते हैं। मतलब हम लोग कंज्यूमर को क्यों नहीं बेनिफिट देते? यही बेनिफिट। अच्छा, वैसे इसका बिल्कुल हम टेक्नोक्रेट से भी पूछते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आउटरीच, मार्केटिंग का मकसद क्या होता है? आउटरीच। अब जो भी सेलिब्रिटी होती है, जो जिसको आप लेते हो, ऑब्वियसली उसकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है फॉलोअर्स की, और वो फॉलोअर्स जब आपके ब्रांड को सेलिब्रिटी के हाथ में देखते हैं तो ठकाठक सेल्स के वॉल्यूम्स जो है, फिगर्स ऊपर जाते हैं। बट अगेन, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, इट डिपेंड्स। आप whenever you are doing marketing, you don't need to cut off any medium. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस चीज़ को ओपन कर लें कि आपके पास पैसे हैं, राइट अमाउंट ऑफ मनी, आपको पता है मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने मार्केटिंग पे स्पेंड करनी है। नाउ यू नीड द राइट पर्सन हु कैन डिवाइड दिस एक्स अमाउंट, कि ये अगर इतने पैसे हैं, लेट्स सपोज कोई कस्टमर आता है कहता है मैंने 5 करोड़ की एक मार्केटिंग कैंपेन है, देन यू नीड टू ओपन अप एवरी मीडियम। आप ATL कैंपेन्स, अबव द लाइन मार्केटिंग कैंपेन्स भी करेंगे, बिलो द लाइन भी करेंगे, BTL कैंपेन्स भी करेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि यार मेरे पास जो है चंक ऑफ एक्स है फॉर द तो वो आपका स्ट्रेटेजिस्ट आपके गोल के मुताबिक आपको बताएगा कि दिस मनी शुड बी स्पेंड ऑन फेसबुक या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेट्स सपोज आप अगर इन्फ्लुएंसर्स हायर करनी है आपने, तो आप फवाद खान को या मायरा खान को हायर भी कर सकते हैं या नहीं इस बजट के अंदर। इफ दैट इज स्क्वीजिंग ऑल ऑफ योर बजट, देन यू नीड टू कट डाउन एंड यू कम डाउन टू सम स्मॉलर सेलिब्रिटीज़, या आप किसी और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे आ जाते हैं एंड क्रॉस में आप दूसरी मार्केटिंग कैंपेन्स करते हैं। तो दीज आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट डिसीजंस, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा आजकल के ब्रांड्स के लिए, पहले वक्तों में ये होता था कि मार्केटिंग होती थी, ब्रांड आपने लॉन्च किया, आपने 1-2 महीना मार्केट किया एंड इट स्टार्ट्स टू रन ऑन इट्स ओन। आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि अगर आपके पास 5 करोड़ का बजट है फॉर 1 मंथ कैंपेन ऑन द लॉन्च, आप उसको 6 मंथ्स पर डिवाइड करते हैं।
आज के दौर में द नॉइज इज टू मच दैट यू कैन नेवर थिंक ऑफ इवन लीविंग द मार्केट स्पेस. जिस दिन आपने मार्केटिंग छोड़ी उस दिन आपका प्रोडक्ट नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि द अदर प्रोडक्ट इज टेकिंग स्पेस. पहले ये नहीं होता था. एग्जैक्टली. अब तो इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एवरीवेयर अराउंड. अच्छा इससे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद आ रही है. बहुत बचपन में हमने देखा था, अब तो बहुत ज़्यादा कॉपीराइट्स की बात हो रही है. बिल्कुल एक लोकल सा कोई प्रोडक्ट होता था, सिपारी कह लें या क्रीम कह लें, उसको एक फॉरेन मॉडल ने जो बड़ा हॉलीवुड के स्टार है उसने पकड़ा हुआ था, उसके साथ उसकी पिक्चर होती थी, कोई पूछ गुछ नहीं होती थी. हम कहते थे कि यार वो बंदा मतलब ये खाता है या ये लगाता है, तो ये एक बड़ी एक अजीब सी बात होती थी, लेकिन किया जाता था ये भी, और काइंड ऑफ उसकी एक्सेप्टेंस भी मौजूद थी हमारी सोसाइटी में. अच्छा जी फायज़ा, आपकी तरफ चलते हैं. सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि अब जाते जाते ये बात करेंगे, हम बात बहुत करें जनाब ई कॉमर्स की, और जनाब होना चाहिए बिज़नेस और आना चाहिए, और हमारे जो ऑब्वियसली इकॉनमी के लिए भी ज़रूरी है. हाउ आर इको सिस्टम इज़ सपोर्टिंग, ख़ास तौर पर जो ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि अभी जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के बिजनेस कर रहे हैं ना, फैक्ट्रीज लगा के बैठे, उनको अभी भी थोड़ा सा दे आर इन ऑन द वर्ज ऑफ दैट ट्रांजिशन, कि उनको अभी आना है. वो समझ, बहुत इंडस्ट्री है जो अभी नहीं है इसके ऊपर, बहुत मेरे ख्याल से हार्डली, अगर इफ़ आई वुड से कि लेस देन 5% है तो आई मे नॉट बी रॉन्ग, ज़्यादा अभी इसके ऊपर नहीं है, 5% आई होगी. तो हाउ इज़ आर इको सिस्टम सपोर्टिंग इट? अच्छा, इसमें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि अब जैसे अच्छा, मैंने बताया, हम अभी यहीं पे आपको कट करते हैं. सॉरी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हामिद इस्लामाबाद से. जी हामिद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? जी हामिद, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. कि जो लोग इनकम हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो नॉर्मली उनके पास उतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को समझे. तो काइंडली इसके हवाले से आप सॉरी, कौन से लोग जो नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो लो इनकम सोर्सेज होते हैं जिनकी, मतलब कि लो कंपनीज जिनकी बजट कम होते हैं, तो उनको इनकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं होता. तो अगर उसकी अवेयरनेस के हवाले से कुछ आप गाइड कर दें. अच्छा, बिल्कुल ठीक है जनाब. हाँ जी, कौन गाइड करेगा? आप कर दें. हाँ बिल्कुल. लो इनकम, देखें, इट डिपेंड करता है. पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि नॉट एवरीथिंग इज़ टू बी डन बाय योरसेल्फ. आपको आपकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई आईटी का बंदा जरूर मिल जाएगा, कोई ग्रेजुएट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई फ्रेंड होगा, कुछ होगा. गेट देम ऑन बोर्ड, गिव देम कमीशन, सपोर्ट देम, दे कैन अंडरस्टैंड मच थिंग्स बेटर. जैसे आपका बिजनेस वो नहीं समझ सकता आपसे बेहतर, आप उसकी चीज़ नहीं समझ सकते उससे बेहतर, तो यू नीड सम सपोर्ट टू गेट ऑन द ट्रैक. जब आप ट्रैक पे आ जाएंगे तो देन यू कैन ग्रो. दूसरी बात यह है कि अब तो डिजिटल सोर्स इतना ओपन है कि आप यूट्यूब पे उर्दू में, स्पेशली हिंदी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, उर्दू के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं. तो आप इजीली स्टेप वाइज देखें, स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दराज, जैसे दराज है, इस तरह के मल्टी और स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आप बहुत क्विकली अपना ये काम कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ. और मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ये ऐड करना चाहूँगी. देखें कि जब हम बात करते हैं ना, हम चैरिटी को बड़ा एक्सक्लूसिवली कुछ की राशन डलवा दो, किसी को कपड़े दिलवा दो, यही चीज़ आती है. अगर आप किसी को कोई अच्छा मशवरा देते हो, अगर कोई अपना स्टार्टअप है एंड यू आर अ टेक्नोक्रेट, आपके पास IT की नॉलेज है, डिजिटल उसकी मीडियम की नॉलेज है, और आप उसको हेल्प कर देते हो उसके स्टार्टअप में, उसके बिजनेस में, नोइंग द फैक्ट कि उसके पास बजट नहीं है, मैं कहती हूँ बेस्ट काइंड ऑफ चैरिटी है. जो अच्छा मशवरा है वो भी एक सदका है. तो हमें इन तरीकों पे भी सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ फैलाने वाले हाथ के ऊपर जो है हम सिर्फ अपना कॉइन रखें या कोई राशन डलवाएं. फायजा, चलते हैं जनाब इकोसिस्टम के ऊपर वापस. जी, मैं बात कर रही थी कि पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं, फिर उस पे बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो तो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो तो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं वो अच्छा प्ले कर रहे हैं, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो स्मॉल लेवल पे हैं वो अभी तक अप्स एंड डाउन्स में फंसे हुए हैं. अब उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम है वो टोटली इस वक्त जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है B2B को, वो B2C को फैसिलिटेट नहीं कर रहा. हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि जो B2C को फैसिलिटेट करें. अब उससे हो क्या रहा है कि बैरियर्स टू एंट्री इतनी ज़्यादा हैं B2B और एक्सपोर्ट के अंदर कि हमारे न्यू मैन्युफैक्चरर्स उसके अंदर ऐड नहीं हो पा रहे. अब उन बैरियर्स और एंट्रीज़ को हमें जो है वो उनको यूज़ करना है. बैरियर्स यही है ना, क्या फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं ना, हम अमेज़ॉन पे काम करते हैं, अगर ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं तो हमने जब यहाँ से शिप करने हैं तो हमें जो है ऐसी पॉलिसीज जो है वो B2B फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, B2C फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है. अब अमेज़ॉन का मॉडल जो है इट्स अ B2C मॉडल, एंड वी नीड द प्रॉपर पॉलिसी इन द गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट सिस्टम टू फैसिलिटेट अस कि हम लोग भी एक तो वो एक्सपोर्ट में काउंट हो सके,
दूसरा हम इजीली यहाँ से अपनी शिपमेंट्स को भेज सकें किसी भी कंट्री में। तो जो अभी हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं वो B2B फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, B2C फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो न्यू एंटर होते हैं ना मैन्युफैक्चर या जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो एकदम से B2B पे नहीं जा पाती, वो B2C से स्टार्ट लेती है और ले रही है, लेकिन वो सारा जो सिस्टम है वो एक्सपोर्ट के एक तो ना तो मॉनिटरिंग में आ रहा है और ना ही उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब यही बड़े होकर एक्सपैंड होकर B2B पे जाते हैं। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम लोग जो ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं वो हमसे आगे क्वेश्चन करते हैं कि भाई पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, हमें कोई मिलता नहीं है। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस हमें अपने ही मुल्क के बारे में बहुत है, यहाँ पे सब कुछ बनता है, हमारे पास स्किलफुल सोर्स है, हमारे पास अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में क्या क्या बनता है। सो मेरी जो कंपनी है बिस्को, उसमें हम एक्चुअली इसी इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं कि हाउ टू कनेक्ट द सेलर विद द राइट मैन्युफैक्चर, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर। हम उनको उस चीज़ से कि चाइना जाओ, चाइना से उस चीज़ से बाहर लाकर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को ऐड कर रहे हैं। और एक तरफ जब हम ब्रांड लॉन्च करते हैं वी नीड मोर प्रोडक्ट एंड वी नीड टू डिज़ाइन मोर प्रोडक्ट, तो उससे मैन्युफैक्चर को भी कस्टमर मिलता है और उसी की प्रोडक्ट को जब हम डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ तो फिर वो उनको आपस में एक दूसरे के साथ कस्टमर भी मिलते हैं और उनको एक लॉन्ग टर्म काम मिलता है। इस टाइम पे वी आर एक्चुअली द पायनियर इन दिस कि हमें पहले सवाल ही ये आता था कि भाई पाकिस्तान से तो सोर्सिंग नहीं हो सकती, सो वी हेल्प इन द सोर्सिंग फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने खुद 5 साल कम्प्लीटली पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ काम किया है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के साथ काम किया है और इसको सक्सेसफुल बनाया है। सो हमारे पास अब कम्प्लीटली वो डाटा है कि वी कनेक्ट द सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू ईच अदर टू बिल्ड द बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। ज़बरदस्त जी। वक्त हमारे पास बहुत महदूद है और गुफ्तगू लामहदूद है, लेकिन हम इसको अब रैप अप करते हैं जी। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें आप अब्दुल कादिर साहब, कुछ एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से? बस ये है कीप ट्राइंग। आई वुड नेवर से कि आप लोग किसी भी डर से, जैसे कि आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी उससे थ्रू आप ट्राई ना करें। इवेंचुअली व्हेन यू फेल यू लर्न, दैट्स हाउ वी लर्न। पिछले 7 सालों के अगर मैं अपने बिजनेस को देखूं तो अगर हमारे पास 2 सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैं, देयर विल बी 20 ऑन द शेल्फ जो कि फेल्ड है। तो दैट्स वेयर यू एक्चुअली लर्न। जो इन्होंने भी बात की थी कि हम कैसे सीखें, तो स्टार्ट डूइंग इट, दैट्स हाउ यू स्टार्ट डूइंग इट। बिल्कुल जी फायजा। और मैं तो ये कहूँगी कि एक तो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे B2C को भी, और जैसे कि B2B को करती है ऐसी पॉलिसीज़ लाएं। और दूसरा राइट स्किल के ऊपर फोकस करें, राइट शॉर्टकट से निकल कर लॉन्ग टर्म की तरफ आएँ। लॉन्ग टर्म बिजनेस इज़ अ रियल बिजनेस। ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रांड बिल्डिंग on with right knowledge। थैंक यू सो मच फायजा, थैंक यू सो मच शेख अब्दुल कादिर कि आप लोगों ने टाइम निकाला आए और इतनी इंपॉर्टेंट और क्लियर हासिल गुफ्तगू भी की। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। बशर्ते ज़िंदगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।